जय जगन्नाथ। कब से शुरू होगी पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा? पूरी रथ यात्रा कब तक चलेगी, कहाँ जाएगी, कब पूर्ण होगी, कब भगवान जगन्नाथ वापस अपने मंदिर में आएंगे? पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा का विवरण आइए समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक और मैं हूं प्रवीण मिश्र। पुरी में होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। हर साल आषाढ़ के महीने में पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। इस साल कब निकाली जाएगी, क्या है पूरा शेड्यूल, क्या है उसकी विशेषता, सब कुछ जानते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा शुरू होती है। इस साल द्वितीया तिथि की शुरुआत होगी 26 जून को दोपहर 1:24 पर और द्वितीया तिथि का समापन होगा 27 जून को सुबह 11:19 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 27 जून को द्वितीया तिथि मानी जाएगी और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 27 जून से शुरू हो जाएगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि हर साल आषाढ़ मास के महीने में ये जगन्नाथ रथ यात्रा पुरी में निकाली जाती है, तो इस बार 27 जून को जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होगी। जगन्नाथ रथ यात्रा का विशेष महत्व है। पूरी दुनिया से श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने से, रथ को खींचने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा खींचने का पुण्य प्राप्त करते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़ी विशेष है। इसकी बहुत सारी रस्में होती हैं और उन रस्मों को प्राचीन काल से अभी तक पूरे विधि विधान से निभाया जा रहा है। तो इस रथ यात्रा की जो रस्में हैं उनको समझ लेते हैं कि कौन सी रस्म कब निभाई जाती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के बारे में जो लोग रुचि रखते हैं उन्हें मालूम होगा कि 10 जून को जो पूर्णिमा तिथि थी, उस दिन को स्नान पूर्णिमा कहा जाता है और उस दिन भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया जाता है और 15 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं। फिर उनका उपचार चलता है और इस दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन भक्तों के लिए बंद हो जाते हैं। तो ये क्रम चल रहा है और 16 जून को अनासरी पंचमी के दिन भगवान जगन्नाथ को विशेष आयुर्वेदिक तेल अर्पित किया जाता है, उनकी मालिश की जाती है, जिसे फुल्लरी तेल भी कहते हैं। मान्यता है कि इस तेल मालिश के बाद भगवान धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। 20 जून को अनासरी दशमी पर भगवान जगन्नाथ को विशेष सिंहासन पर विराजमान कराया जाता है और 21 जून को फिर भगवान जगन्नाथ को विशेष औषधियाँ अर्पित की जाती है, उनका लेप लगाया जाता है और 25 जून को भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र यानी बलराम जी और बहन सुभद्रा, तीनों के विग्रह को सजाया जाता है और 26 जून को परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ के 9 यौवन स्वरूप के दर्शन होते हैं और भगवान से जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने की आज्ञा ली जाती है। तो ये डेट वाइज हमने आपको बताया कि इस तरह से आपको ये रस्में इस साल देखने को मिलेंगी डेट वाइज। तो 26 जून को भगवान से आज्ञा ली जाएगी और 27 जून से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो जाएगी। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से निकलेगी और गुंडीचा मंदिर तक जाएगी। इस यात्रा के पहले दिन छेरा की रस्म की जाती है। ये छेरा की रस्म क्या है? प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है कि जो उड़ीसा के महाराज होंगे
वो सोने की झाड़ू से रथ की सफाई करते हैं। इस सोने की झाड़ू से रथ की सफाई करने की प्रक्रिया को छेरा की रस्म कहा जाता है और उसके बाद रथ यात्रा शुरू होती है। भक्त भगवान के रथ को खींचते हैं। इसके बाद फिर आगे 1 जुलाई को हेरा पंचमी की रस्म की जाएगी और 4 जुलाई को रथ यात्रा वापस जो है गुंडीचा मंदिर से, प्रमुख जो मंदिर है भगवान जगन्नाथ का पुरी में, वहाँ आएगी, जिसे बहुड़ा कहा जाता है। तो भगवान जगन्नाथ जो है 5 जुलाई को मुख्य मंदिर में वापस आ जाएंगे, वहाँ उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। तो इस तरीके से ये क्रम चलेगा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का। इस रथ यात्रा का बहुत महत्व है। हमने जैसा कि आपको सबसे पहले ही बता दिया कि जो भक्त भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए दुनिया भर से लोग जगन्नाथपुरी पहुंच रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होना, वहाँ के प्रसाद को ग्रहण करना, वहाँ भात का यानी चावल का विशेष प्रसाद अर्पित किया जाता है भगवान जगन्नाथ को, और पूरी दुनिया जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, पूरी दुनिया हाथ पसारती है भगवान जगन्नाथ के यहाँ मंदिर में जो भोग लगता है भात का, उस भात को ग्रहण करने के लिए, उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए पूरी दुनिया ललायित रहती है। बड़ी सौभाग्यशाली समझती है अपने आप को कि भगवान जगन्नाथ का प्रसाद हमें मिले। तो जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान अगर आप पुरी जाकर के रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं तो बड़े पुण्य की बात है, सौभाग्य की बात है। अगर नहीं शामिल हो पा रहे हैं तो आप एस्ट्रो तक के माध्यम से जगन्नाथ रथ यात्रा के दर्शन कर सकते हैं। और आजकल परंपरा शुरू हो गई है, चल गई है, लोग अपने अपने इलाकों में जहाँ रहते हैं, भारत के अलग अलग इलाकों में, वहाँ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालते हैं। तो यदि आपके इलाके में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी तो कोशिश करें समय निकाल करके आप उस रथ यात्रा में शामिल हों। अगर कुछ उसमें योगदान दे सकें तो आप योगदान भी अवश्य दें और पुण्य प्राप्त करें। तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होना, उसमें योगदान देना, उसके दर्शन करना पुण्य प्रदान करने वाला है। तो जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में अवश्य शामिल होकर के अपने भाग्य को बढ़ाइए। तो अभी वक्त हो गया है विदा लेने का। जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें एस्ट्रो तक पर बताई जाएंगी, तो वो आप अवश्य देखते रहिएगा। और भगवान जगन्नाथ से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए हम सबको प्रार्थना करनी है और भगवान जगन्नाथ हम सब की प्रार्थना को अवश्य सुनेंगे। तो अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक। बोलिए भगवान जगन्नाथ की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।